हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में बहुभुज मीन्स पॉलीगन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.8 के कुछ क्वेश्चंस करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आप सभी कुछ अच्छे से समझ पाएँ इनके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो बहुभुज, जिसको कि हम पॉलीगन कहते हैं, नाम से ही हमें पता चल रहा है बहु यानी कि बहुत सारे, भुज यानी कि भुजाएं, जिनमें दो से ज़्यादा भुजाएं हों, ऐसी आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। शर्त यह है कि वो आकृति बंद होनी चाहिए और वो बंद आकृति जो है सरल रेखाओं से मिलकर के बनी हुई हो। तो इसके लिए हम क्या परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसी बंद आकृति जो दो से अधिक सरल रेखाओं से बनती हो। बहुभुज कहलाती है। तो हमने यहाँ पर कहा दो से अधिक भुजाओं सरल रेखाओं से, तो दो सरल रेखाओं से कोई बहुभुज नहीं बन सकता? कोशिश कीजिए। ये एक भुजा है और ये दूसरी भुजा है, ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है। यहाँ पर हमने दो भुजाएं से एक आकृति बनाने का प्रयास किया, लेकिन हम किसी भी आकृति में उस आकृति को बंद नहीं कर सके। लेकिन बहुभुज होने के लिए बंद होना आवश्यक है। तो दो रेखाओं वाली आकृति इसलिए बहुभुज नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी भी तरीके से बंद नहीं हो सकती। बंद कर सकते हैं हम, लेकिन फिर वो सरल रेखा के द्वारा बंद नहीं होगी। और अगर सरल रेखा के द्वारा बंद होगी तो फिर तो वो दो से ज़्यादा रेखाएं उसके अंदर हो जाएंगी। तो इसलिए हमने कहा कि दो सरल रेखाओं से कोई भी बहुभुज नहीं बन सकता। तो बहुभुज होने के लिए कम से कम तीन रेखाओं का, सरल रेखाओं का होना जरूरी है, तभी वो बंद हो पाएगा। तो बहुभुज के कुछ उदाहरण अगर हम देना चाहें तो सबसे पहला तो त्रिभुज, इसके अंदर तीन भुजाएं होती हैं और ये बंद होता है। ये एक बहुभुज का उदाहरण है। चतुर्भुज, अभी पिछली ही एक्सरसाइज में हमने इनके बारे में पढ़ा है। तो इसमें चार भुजाएं हो सकती हैं। ये हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बंद आकृति होनी चाहिए। तो चार भुजाएं, एक दो तीन चार भुजाएं हैं इसके अंदर, तो ये चतुर्भुज हो गया। फिर पंचभुज हो सकता है, इसके अंदर पांच भुजाएं होनी चाहिए। ये एक पंचभुज का उदाहरण है। फिर षटभुज भी हो सकता है, इसके अंदर छह भुजाएं होंगी। ये हो गया षटभुज। इसी तरीके से सप्तभुज हो सकता है, अष्टभुज हो सकता है, नवभुज, मीन जितनी ज़्यादा हम भुजाएं रखेंगे उसी हिसाब से उसका हम नामकरण कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण मैंने दिए बहुभुज के, पॉलीगन्स के। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.8, एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ हमें कुछ फिगर्स बना करके दी हुई हैं और उन फिगर्स को देख करके हमें बताना है कि वो बहुभुज हैं, पॉलीगन्स हैं या नहीं है। तो जैसे पहली फिगर है, ये एक फिगर है। तो क्या ये एक बहुभुज है?
तो बहुभुज के लिए चूँकि हमने बताया था कि सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा सरल रेखाएं होनी चाहिए। तो सरल रेखाएं तो इसके अंदर हैं, 2 से ज़्यादा भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रेखाएं हैं। तो लेकिन एक शर्त और है कि आकृति बंद होनी चाहिए, तो ये बंद आकृति नहीं है, तो इस कारण से ये बहुभुज भी नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर बंद आकृति न होने के कारण ये बहुभुज नहीं है। फिर बी फिगर है, क्या ये एक बंद आकृति है? तो हाँ, ये एक बंद आकृति है। क्या ये सरल रेखाओं से बनी है? वास्तव में सरल रेखाओं से बनी हुई है। क्या सरल रेखाएं 2 से ज़्यादा हैं? तो ये 2 से ज़्यादा रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेखाएं हैं। तो यह एक 12 सरल रेखाओं से निर्मित बंद आकृति है। अतः यह एक बहुभुज है। फिर सी फिगर जो है इसकी, सी फिगर में एक वृत्त इन्होंने बनाया हुआ है। तो क्या यह बंद आकृति है? बंद आकृति है। क्या यह सरल रेखाओं से बनी है? नहीं, यह सरल रेखाओं से नहीं बनी है। यह एक बंद आकृति है, परंतु सरल रेखाएं से निर्मित न होने के कारण यह एक बहुभुज नहीं है। फिर डी पार्ट, क्या ये बंद है? हाँ, बंद तो है। क्या ये सरल रेखाओं से बनी है? 2 तो सरल रेखाएं हैं, लेकिन तीसरी सरल रेखा नहीं है। यह एक बंद आकृति है, परंतु सरल रेखाओं से आंशिक रूप से निर्मित होने के कारण यह बहुभुज नहीं। तो ये यहाँ पर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स, इसमें आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज 5.8 के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के हम आएंगे। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।